इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। मजदूर दिवस की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, जब दुनिया भर के श्रमिकों ने बेहतर काम करने की स्थिति, उचित वेतन और कम काम के घंटों की मांग शुरू कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भारत, क्यूबा और चीन सहित 80 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। कामकाजी लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह हमारे समाज में श्रमिक वर्ग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। भारत में श्रमिकों के अधिकारों और सशक्तिकरण की बात करें तो पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से अगर कुछ की बात करें तो 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले व्यक्ति की किसी भी कारण मौत होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत बैंक या डाक खाते से मात्र 436 रुपए वार्षिक का प्रीमियम अदा करना होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के लोगों को बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अपंगता के लिए 2 लाख रुपए और स्थायी आंशिक अपंगता के लिए 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। इसके लिए प्रीमियम मात्र 20 रुपए वार्षिक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराया जाता है। इससे आम लोगों के साथ साथ श्रमिकों और उनके परिवारों को बड़े पैमाने पर लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वृद्धावस्था संरक्षण और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है। योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है, उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया। ये पोर्टल असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए बनाया गया। पोर्टल को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के साथ एकीकृत भी किया गया है। महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें वेतन सहित मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। साथ ही कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी विभिन्न उपाय शामिल हैं। केंद्र की मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इन्हीं में श्रम क्षेत्र से जुड़े लोगों के सशक्तिकरण के प्रयास भी शामिल हैं। इन उपायों का जमीन पर सकारात्मक बदलाव भी साफ देखा जा सकता है। इन दिनों पूरे